नमस्कार, एग्ज़ाम सिटी 94 में आपका स्वागत है। ये हमारी हिंदी की दूसरी क्लास होगी और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं स्वर किसे कहा जाता है और हिंदी में स्वर की संख्या कितनी होती है। आज हम हिंदी में दूसरी क्लास पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि हिंदी में स्वर का वर्गीकरण कितनी तरह से किया जा सकता है। तो हिंदी में स्वर का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1 उच्चारण के आधार पर, नंबर 2 भाषा के आधार पर, नंबर 3 मुख द्वार के आधार पर, नंबर 4 होठों के आधार पर। अगर उच्चारण के आधार पे हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, उच्चारण के आधार पे हमारे स्वर कितने प्रकार के हो जाते हैं, तो हमने पढ़ा था इसमें 3 प्रकार के स्वर हो जाते हैं। पहले भाग को कहा जाता अग्र स्वर, दूसरे को कहा जाता मध्य स्वर और तीसरे को कहा जाता पार्श्व स्वर। इसके बाद हम पढ़ चुके थे भाषा के आधार पर अगर कहें स्वर का वर्गीकरण हम कितनी तरह से कर सकते हैं, तो भाषा के आधार पर भी स्वर का वर्गीकरण हम 3 तरह से कर सकते हैं। 3 तरह से कौन-कौन से हो सकते हैं? हासु या मूल स्वर, दूसरे नंबर पे आते हैं संधि स्वर और तीसरे नंबर पे आते हैं पलुप स्वर। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है, तो आप पहले पहली वीडियो देख लीजिए, अच्छे से समझ में आएगा। आज हम स्टार्टिंग करेंगे। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार के होंगे अग्र, मध्य और पार्श्व। भाषा के आधार पे देखिए तो भाषा के आधार पे 3 प्रकार के होंगे। हसु या मूल स्वर कहा जाता है, दूसरा संधि स्वर कहा जाता है और तीसरा पल्प स्वर। इसके बाद बात कर लेते हैं मुख द्वार के आधार पर। मुख द्वार के आधार पर अगर कहें स्वर के कितने भेद हो जाते हैं, तो मुख द्वार के आधार पर स्वर के 4 भेद होंगे। मुख द्वार के आधार पर स्वर के कितने भेद होंगे? 4 भेद होंगे। 4 भेदों की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हो जाता है संवर्त। सबसे पहला भाग होगा संवर्त, दूसरा होगा अर्ध संवर्त और तीसरा होगा विवर्त और चौथा होगा अर्धविवर्त। संवर्त का मतलब हो जाता है मुख द्वार का बंद हो जाना। मुख द्वार का लगभग बंद हो जाना, उसे हम क्या कहते हैं? संवर्त। अर्ध संवर्त में हमारा मुख द्वार लगभग आधा खुला रहता है और विवर्त में हमारा मुख द्वार पूरा खुल जाता है और अर्धविवर्त में हमारा मुख द्वार लगभग लगभग बंद सा ही रहता है। अब इसमें ध्यान रखेंगे, सबसे पहली बात करेंगे हम संवर्त स्वर। संवर्त स्वर किसे कहा जाता है? संवर्त स्वर उन्हें कहा जाता है जिनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद सा रहता हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? संवर्त स्वर कहते हैं। और संवर्त स्वर की संख्या हम कहेंगे 4 हो जाती है और इसमें याद रखेंगे सुई। अब यहाँ पे सुई लिखा हुआ है, शुरुआत में सु का मतलब यहाँ पे ओ की आवाज मिल रही है और ई का मतलब दोनों ई आ जाते हैं, दोनों ऊ और दोनों ई। ये किस में आएंगे? तो हम कहेंगे संवर्त में। इसके बाद बात कर लेते हैं अर्ध संवर्त। अर्ध संवर्त उन्हें कहा जाता है जिनके उच्चारण में हमारा मुख द्वार लगभग लगभग बंद सा ही हो, उन्हें अर्ध संवर्त कहा जाता है। तो इसमें याद रखेंगे एक ट्रिक बनेगी ओए। दोनों ओ और ए, ओ और ए, ये हमारे क्या होंगे? अर्ध संवर्त होंगे। ये दोनों हमारे क्या होंगे? अर्ध संवर्त। इसके बाद बात कर लेते हैं विवर्त किसे कहा जाता है। विवर्त उन्हें कहा जाता है जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुल जाता हो। जिनके उच्चारण यानी बोलने में मुख द्वार पूरा खुल जाता हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? विवर्त स्वर कहते हैं। विवर्त का मतलब ही हो जाता है मुख द्वार का खुल जाना। उदाहरण के तौर पर इसमें आ जाता है आ। उदाहरण के तौर पर इसमें क्या मिलेगा? आ। जब हम इन्हें बोलते हैं तो हमारा मुख द्वार पूरा खुल जाता है। इसके बाद बात करेंगे हम अर्धविवर्त। अर्धविवर्त उन्हें कहा जाता है अर्धविवर्त उन्हें कहा जाता है अर्धविवर्त स्वर उन्हें कहा जाता है जिनके उच्चारण में मुख द्वार आधा खुला हो, उन्हें अर्धविवर्त कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे इसमें संख्या कितनी आ जाती है? 4 अ, ए, ओ, औ। इसके बाद बात कर लेते हैं हम। अगर बात करें यहाँ पे होठों के आधार पर, होठों के आधार पर अगर स्वर की मैं बात करूँ, होठों के आधार पर स्वर के भेद कितने होंगे? तो ध्यान रखेंगे 2। होठों के आधार पर स्वर के कितने भेद होंगे?
तो 2 होंगे और 2 भेद कौन-कौन से हो जाते हैं? तो एक को कहा जाता है आवर्तमुखी और दूसरे को कहा जाता है व्रतमुखी। आवर्तमुखी उन्हें कहा जाता है जिनके उच्चारण में हमारे होंठ गोलाकार आकृति में नहीं आते। आवर्तमुखी उन्हें कहा जाता है जिनके उच्चारण में हमारे होंठ गोलाकार आकृति में नहीं आते। उन्हें आवर्तमुखी स्वर कहा जाता है। इसमें हम देखेंगे आ, जैसे हम आ को उच्चारित करते हैं तो हमारे होंठ गोलाकार नहीं होंगे। ई कहा, बड़ी ई बोला और ए बोला, ऐ बोला। इनके उच्चारण में कभी भी हम इनके उच्चारण यानी बोलने में हमारे होंठ गोलाकार नहीं होते। इसके बाद बात कर लेते हैं व्रतमुखी। व्रतमुखी स्वर उन्हें कहा जाता है जिनके उच्चारण में हमारे होंठ गोलाकार आकृति में आ जाते हों। व्रतमुखी उन्हें कहा जाता है जिनके उच्चारण में हमारे होंठ गोलाकार आकृति में आ जाते हों, उन्हें व्रतमुखी स्वर कहा जाता है। जैसे ऊ कहा, जब हम ऊ को बोलते हैं तो हमारे होंठ गोलाकार आकृति में आ जाते हैं। बड़ा ऊ कहा, ओ कहा, औ कहा और ओ कहा, ये हमारे क्या होंगे? व्रतमुखी। तो ध्यान रखेंगे, अगर स्वर का वर्गीकरण हमें करना हो तो स्वर का वर्गीकरण हम कितनी तरह से कर सकते हैं? तो ध्यान रखेंगे कितनी तरह से हम कर सकते हैं? तो 4 तरह से हम स्वर का वर्गीकरण कर सकते हैं। नंबर 1 उच्चारण के आधार पर, नंबर 2 भाषा के आधार पर, नंबर 3 मुख द्वार के आधार पर और नंबर 4 होठों के आधार पर। उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होंगे? 3। भाषा के आधार पर कितने होंगे? 3 और मुख द्वार के आधार पर कितने हो जाते हैं? तो ध्यान रखें मुख द्वार के आधार पर 4 होंगे। 4 कौन-कौन से होंगे? संवर्त होंगे, अर्धसंवर्त होंगे, विवर्त होंगे और अर्धविवर्त होंगे। संवर्त में याद रखेंगे सुई, संवर्त में याद रखेंगे सुई और अर्धसंवर्त में ओए याद रखेंगे। और अगर बात करें यहाँ पे हम होठों के आधार पर देखें तो होठों के आधार पर याद रखेंगे कितने प्रकार हो जाते हैं। होठों के आधार पर हमारे 2 प्रकार हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, क्लास अच्छी लगे तो एक बार ज़रा लाइक करें, क्लास को शेयर करें। धन्यवाद फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।